ये सुन सुन करके परीक्षित जी का हृदय गर्व से अहंकार से फूल जाता है। अरे महाराज, हमारे परिवारजनों का तो सीधा संबंध भगवान से था। एक दिन परीक्षित जी महाराज अपने राज्य को वापस आ रहे थे, इतने में क्या देखते हैं कि एक गौ माता रोती हुई जा रही है। उनके साथ में एक वृषभ देवता भी हैं, बैल वृषभ देवता है, और वृषभ देवता के 3 पैर टूट चुके हैं, एक ही पैर पर वो चलते हुए जा रहे हैं। गौ माता रो रही हैं और गौ माता वृषभ देवता को समझा रही हैं कि महाराज परेशान न हो, जल्दी ही कछु न कछु मार्ग निकलेगा और आपके चारों पैर स्वस्थ किए जाएंगे। वृषभ देवता गौ माता से कहते हैं कि आप भी तो रो रही हैं, आप हमारी इस हालात को देखकर शायद रो रही होंगी। और उनको पीछे से एक काला कलूटा आदमी जो है मारते हुए पीटते हुए लेकर जा रहा है। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने यह दृश्य देखा तो परीक्षित जी महाराज रथ को छोड़ करके सीधे कूद पड़े। अरे रुक जा, ठहर जा भाई। जिन गायों के पीछे भागते भागते हमारे गोविंद गौपाल कहलाए, उनके जाते इस धराधाम से तू गायों के ऊपर, वृषभों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है। सावधान होकर खड़ा हो जा, ये परीक्षित तुझे छोड़ने वाला नहीं है। म्यान में से तलवार निकाल ली परीक्षित जी महाराज ने। काला कलूटा वो व्यक्ति जो था वो सीधे आकर के परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया। त्राहिमाम 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 प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं। आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों का तो परम संकल्प है, जो एक बार शरणागति कर दे तो उसको मार नहीं सकते हैं। ध्यान करिए आप अपनी बात को, अपनी प्रतिज्ञा को। परीक्षित जी ने तलवार को वापस म्यान में रख लिया। कौन हो भाई तुम? उस काले कलूटे व्यक्ति ने बताया, महाराज मेरा नाम कली है, मैं कलयुग हूं। अच्छा, तो तुम ही कलयुग हो, लेकिन तुम्हारी कोई दाल नहीं गलने वाली है। मैं तुम्हें यहां अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा, ऐसा परीक्षित कह रहे हैं। अरे महाराज, ब्रह्मा जी की बनाई हुई विधि विधान है, 3 युग स्वच्छंद बीते, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग। अब महाराज हमारा नंबर है, हमारा कार्यकाल है। आप हमको रहने नहीं देंगे तो ब्रह्मा जी की बनाई हुई विधि विधान में आप नुकसान कर रहे हैं। पहली बात तो ब्रह्मा जी को आप नहीं मानते हैं, और दूसरी बात, जितना आपने हमारे बारे में दुष्प्रचार सुन रखा है उतना है नहीं। क्या है, कुछ अपने मुंह से बताओ जरा। तब कलयुग ने अपने महिमा स्वयं गाना प्रारंभ किया। आजकल आपने देखा होगा कि लोग अपनी महिमा स्वयं गाते घूम रहे हैं, दूसरा कोई बताने वाला नहीं है। वो स्वयं बताते हैं, हमारे पास महाराज इतनी गाड़ी है, इतनी संपत्ति है, इतने धन हर महीने आ रहे हैं। कोई दूसरा बताने वाला नहीं है, स्वयं बता रहे हैं। तो कलयुग ने अपनी महिमा स्वयं सुनाना प्रारंभ करी। क्या? यत फलम नास्ति तपसा ना योगो ना समाधिनः तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज, जो फल अन्य युगों में तमाम तपस्या, ध्यान, अनुष्ठान, समाधि लगाने से जो नहीं मिल पाता था, वो हमारे युग में कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल वैभव था। कलयुग ने अपनी खूबी स्वयं बताना प्रारंभ किया। महाराज, नाम मेरा कलयुग है, लेकिन बहुत अच्छा गुण है हमारे पास। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगो न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। केवल कलयुग में केशव भगवान का कीर्तन करता रहे व्यक्ति तो इस भव से वो तारण हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना योग लगाने की जरूरत है, ना समाधि लगाने की जरूरत है, ना तपस्या करने की जरूरत है। केवल नाम संकीर्तन करता भर रहे तो उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। ठीक है भैया, परीक्षित जी महाराज तो प्रसन्न हो गए।
तपस्या नहीं करनी पड़ेगी? नहीं महाराज। योग नहीं करना पड़ेगा? नहीं महाराज। समाधि नहीं लगानी पड़ेगी? नहीं महाराज। भगवान आराम से मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे महाराज। तब क्या है महाराज? रजाई में बैठे रहो, माला सटकाते रहो, है? भगवान तो मिल ही जाएंगे, इसकी गारंटी कलयुग ले रहा है। तुरंत परीक्षित जी महाराज ने 4 जगह 4 रूम अलाट किए कलयुग के रहने के लिए। क्या? द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्र धर्मश्चतुर्विधा। हे कलयुग, तुम्हारी भाई बात हमें बड़ी पसंद आई, तो हम 4 जगह अलॉटमेंट कर रहे हैं तुम्हारे रहने के लिए। द्यूतः, जहां पर जुआ खेला जाता हो, इस पर और संशोधन आया। केवल जुआ ही नहीं, जितने भी खेल पैसे लगाकर खेले जाते हो, उन सब जगहों पर कलयुग का वास रहेगा। पानम, जहां पर मदिरा पान की जाती हो, वहां पर हमेशा कलयुग का वास रहेगा। वहां पर बड़े छोटे का, छोटे बड़े का, धर्म का, मर्यादा का, शील का, सदाचार का कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कलयुग का वास है। जहां पर द्यूत क्रीड़ा की जाती हो वहां कलयुग रहेगा, जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो वहां पर कलयुग का वास रहेगा। फिर तीसरा क्या कह रहे हैं? द्यूतम पानः स्त्रियः, जहां पर लंपट पुरुष रहते हो, कामिनी स्त्रियां रहती हो, वहां पर कलयुग का वास रहेगा। ये तीसरा स्थान है। और सूनाम, जहां पर पशु पक्षियों की हत्या होती हो, काटे जाते हो, है मछली मंडी, वहां पर कलयुग का परमानेंट वास रहेगा। 4 जगह दिया, चारों समझ में आ गया? द्यूतम, जहां पर पैसे लगाकर खेल खेले जाते हो, जहां पर मदिरा पान किया जाता हो, जहां पर पशु पक्षी काटे जाते हो, और जहां पर कामी पुरुष और कामिनी स्त्रियां वास करती हो, इन 4 जगहों पर एतः धर्मश्चतुर्विधा, इन 4 जगहों पर कलयुग तुम्हारा वास रहेगा। 5वीं जगह जाने की हिम्मत न जुटाना, नहीं तो तलवार ध्यान रखना, काट देंगे तुरंत। कलयुग ने हाथ जोड़ा, महाराज आपने जैसा मेरा रंग रूप स्वरूप देखा, वैसा ही आपने हमारे रहने की जगह बना दी। महाराज हमारा एक गुण आपको बहुत पसंद आया है, तो कम से कम एक कमरा तो ऐसा मिल ही जाए जो ड्राइंग रूम बनाया जा सके, कोई गेस्ट आ जावे, अतिथि आ जावे, कहां बैठाएंगे महाराज? तो कोई एक जगह तो ऐसा दीजिए जो सुंदर हो। चारों जगह आपने समाज से उपेक्षित ही दे दिया है हमको, तो कम से कम एक जगह तो ऐसी रहे जहां पर रिश्तेदारों के साथ बैठ सके। चूंकि परीक्षित जी महाराज इस समय कलयुग के गुण से प्रभावित हैं, परीक्षित जी ने कह दिया तुम ही बता दो कहां तुम्हें वास दिया जाए, एक ही बताना, लेकिन ज्यादा नहीं। तो कलयुग ने कहा महाराज सुवर्ण में वास और मिल जाता। सुवर्ण मतलब सोना, सोने में वास और मिल जाता महाराज, अपना काम बन जाता। चूंकि परीक्षित जी महाराज प्रभावित हैं गुण से, तो तथास्तु बोल दिया, ठीक है महाराज, सुवर्ण में भी आप रह सकते हो। अब यहां पर एक विरोधाभास भी हो गया। विरोधाभास ये हो गया कि गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, धातूनाम कांचनम अस्मि। हे अर्जुन, धातुओं की जब बात आएगी तो सोना मेरा ही, कांचनम अस्मि, कंचन मेरा ही स्वरूप है। और कंचन का मतलब क्या होता है? सोना। तो गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि धातूनाम कांचनम अस्मि, धातुओं में मेरा स्वरूप कंचन ही है, सोना ही है। और यहां परीक्षित जी महाराज कलयुग को क्या कह रहे हैं? तथास्तु, सुवर्ण में तुम रह सकते हो। तो कलयुग में भगवान को माना जाए कि सोने को माना जाए, अब आप लोग डिसाइड करिए। नहीं नहीं, इतनी मेहनत नहीं करनी है। संतों ने इस पर अपने अपने भाव दिए। नंबर 1 की कमाई से अगर सोना खरीदा गया मेहनत करके, सुवर्ण को आपने अपने पास रखा, तो उसमें भगवान का वास है। अपराध करके, गलत काम करके, चोरी करके, चमारी करके, मक्कारी करके अगर आपने सोना खरीदा है,
तो उसमें कलयुग का वास रहेगा। वैसे भी कोई भी वस्तु हो, जड़ चेतन गुण दोषमय विषकीन करतार। जो यह संसार है पूरा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब में कुछ ना कुछ विकार है, और इसी से गुण और अवगुण से ही विश्व चल रहा है। लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए? तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हमारे घर में जो कुछ भी आवे, चाहे सोना आवे, चाहे पट मतलब वस्त्र आवे, चाहे भोजन आवे, सब हम ले जा करके अगर प्रभु के चरणों में अर्पित कर देवें। आपने भोजन करते भाई हमको देखा होगा, तो भोजन करने से पहले हाथ में जल लेते हैं, या प्रसाद चाखो हरि ही, यह अमृत हो जाए। आइए महाराज। या सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, शाहवीर्यं करवा वहै, तेजस्विना पथितमस्तु, मा विद्विषां वहै। ओम।